सब बताओ कि कितना कोऑर्डिनेशन साइट है। आप 4 मत बोलना बस, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो मैम 4 तो नेगेटिव चार्ज है। नहीं, आप बार बार एक चीज भूल रहे हो। क्या? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। आंसर मिल गया। आंसर तो यही था। कितना इजी क्वेश्चन था ये, राइट। हमारा सेंट्रल मेटल है, अगर वो अनाइन की तरफ एक्ट कर रहा है या इट इज अ पार्ट ऑफ अनायन, तो इसका नाम किससे एंड होता है? 8 से। जैसे यहाँ पर मैंगनीज है तो द नेम इज गोइंग टू एंड विथ मैंगनेट। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। और की हाल चाल जेई एस्पिरेंट्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको सब पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेस्ट है, उसको उस लिंक को क्लिक करिए और अटेम्प्ट करिए। पता है ना टेस्ट कितने क्वेश्चंस है? 25 क्वेश्चंस है। कौन से चैप्टर से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, बट आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट दैट पेपर, ओके। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। नाउ आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक में बचा ही क्या है? क्लास 12 में बचा ही क्या है इनऑर्गेनिक से, राइट। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा आता है। ओ, वेटेज के बारे में बात कर ही ली है तो चलो ट्रेंड एनालिसिस की तरफ ले चलते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो मैंने क्लब करके 3 मेजर टॉपिक्स बना रखे हैं, ओके। सो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड लास्ट 5 इयर्स के पेपर का ट्रेंड एनालिसिस है, ओके। सो आप देख सकते हो पहला जो टॉपिक है उससे 2025 में 11 क्वेश्चंस आ रखे हैं, 2024 में 7 क्वेश्चंस, 2023 में 13 क्वेश्चन, 2022 में 9 एंड 21 में 16 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं रिलेटिव जो वेटेज है वो है आपका 30% के अराउंड, राइट, ओके। नाउ लेट्स सी द सेकंड टॉपिक, मेजर टॉपिक, राइट, व्हिच इज मैग्नेटिक मोमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। आप देख सकते हैं 2025 में 28 क्वेश्चंस आ रखे हैं, 2024 में 24 क्वेश्चंस आ रखे हैं, 2023 में 35 क्वेश्चंस आ रखे हैं, 2022 में 21 एंड 21 में कितने? 20 क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं रिलेटिव वेटेज कितना है? अप्रॉक्स 68% है, विच इज वेरी हाई, राइट। एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये बेसिकली होता है यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम देख सकते हैं कि इसका इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, 24 और 23 में ही क्वेश्चन आ रखा है, एंड इसका रिलेटिव वेटेज भी कम है, राइट। सो आपको पता चल गया है ट्रेंड एनालिसिस देखकर कि किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सो दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So let's practice few questions. So our first question is from this particular topic, that is introduction to coordination compound. Let's see the first question. So again it is a PYQ. You can see JEE Main 2024 में आ रखा है, which of the following complex is homoleptic? Okay, ऑप्शन देख लीजिए, देख लिया, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो होता क्या है। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इट कैन बी अ कटायन, इट कैन बी एन आयन, राइट। हमें पता है एक मेटल होता है एंड मेटल आयन होता है यूजुअली, और लिगेंड्स होते हैं, और लिगेंड्स क्या करते हैं? मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। बट ये लिगेंड्स ना सेम भी हो सकते हैं, सेम लिगेंड्स अटैच्ड हो सकते हैं मेटल से, और लिगेंड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। अगर हमने सेम लिगेंड्स लगाए हैं तो आपका जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको कहेंगे हम होमोलेप्टिक, एंड अगर हमारे लिगेंड्स डिफरेंट होंगे तो उनको क्या कहते हैं हम? हेट्रोलेप्टिक। सो लेट्स सी द ऑप्शन अगेन।
राइट। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में हमारे दो टाइप के लिगेंड है, एक है NH3, एक है हमारा Cl, राइट। अगेन यहाँ पे NH3 एंड Cl, राइट, यहाँ पे भी NH3 एंड Cl, तो ऑब्वियसली A, B, C तो हमारा ऑप्शन है नहीं। बट अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो एक ही टाइप का लिगेंड है, दैट इज CN। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? Now let's see another question which is from this particular topic, that is classification of ligands. Okay, so again it is a PYQ. आप देख सकते हैं the denticity of ligand present in Felling's reagent is. सबसे पहले जान लेते हैं कि ये denticity क्या होता है। So denticity होता है कितने maximum atoms होते हैं जो अपने या तो लोन पेयर हो गया या नेगेटिव चार्ज हो गया, उससे मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो डेंटिसिटी पूछी है किसकी? लिगेंड की। और किसमें? फेलिंग्स रिएजेंट में। तो हमें पता है जो फेलिंग्स रिएजेंट होता है, जो हमारा फेलिंग्स रिएजेंट होता है वो दो टाइप के सोल्यूशन से बनता है। एक है फेलिंग सोल्यूशन ए, राइट, और एक होता है हमारा फेलिंग्स सॉल्यूशन बी। दोनों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं। जब दोनों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है एंड उस मिक्स को कहते हैं, उसके बाद जो मिक्स करने के बाद उनको कहते हैं फेलिंग्स रिएजेंट, राइट। तो जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो एक्चुअली में एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर +2 स्टेट में है, राइट। एंड जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो होता है हमारा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरेट, जिसको हम रॉशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, राइट। सो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, CH2 एक साइड पे आपका OH लगेगा, इस साइड पे भी आपका OH, एंड यहाँ पे आपका O- और यहाँ पे भी आपका O-, राइट। यहाँ पे एक साइड में सोडियम, एक साइड में पोटेशियम, राइट। अब आप देख सकते हो डेंटिसिटी पूछी है, राइट। सो आप जानते हो कि ये जो आप लिगेंड देख रहे हो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। यहाँ से देख सकता है, एक ऑक्सीजन से दे सकता है, एक दूसरे ऑक्सीजन से भी दे सकता है, और कहाँ से देख सकता है? तो ये जो लोन पेयर देख रहे हो ना, यहाँ से भी दे सकता है। ये जो लोन पेयर देख रहे हो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो टोटल कितने डेंटिसिटी है? 1 2 3 4। हेंस द करेक्ट आंसर इज 4। ओके, now let's go and see the next question which is again a PYQ जो JEE Main 2023 में पूछा गया है। ओके, the total number of coordination site in ethylene diamine tetraacetate is। ओके, सो इसका कोऑर्डिनेशन साइट ढूंढना है। ओके, सो सबसे पहले इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, जो इतना बड़ा नाम है, इसको ड्रॉ करना भी तो आना चाहिए। ओके, सो EDTA का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इथिलीन CH2, डायमीन N एंड N, टेट्राएसिटेट, टेट्रा मतलब 4, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH2COO-, इसका क्या होगा? CH2COO-, इधर भी CH2COO-, इधर भी CH2COO-। तो आप बताओ कि कितना कोऑर्डिनेशन साइट है? आप 4 मत बोलना बस, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हो मैम 4 तो नेगेटिव चार्ज है। नहीं, आप बार बार एक चीज भूल रहे हो, क्या? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हेक्साडेंटेट है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 6। ओके, now let's see another question. Which of the following has 5 donor coordinating site and can act as flexidentate ligand? So कितना coordinating site होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, ठीक है, एंड वो एक्ट कर सकता है एज फ्लेक्सीडेंटेट ligand। फ्लेक्सीडेंटेट ligand का मतलब क्या होता है? ऐसे ligand जिसके पास मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं देने के लिए, बट वो डिपेंड करता है कि मेटल को कितने चाहिए। अगर मेटल को 2 चाहिए तो 2 दे देगा, 3 चाहिए 3 दे देगा। तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, नाउ सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन, चलो बनाते हैं।
ट्राई इथिलीन, 3 तो इथिलीन होने चाहिए, टेट्रा अमीन और 4 अमीन होने चाहिए। आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। तो देख सकते हैं ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन। इसका अगर हम कोऑर्डिनेटिंग साइट देखेंगे तो कितना है, 4 आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ही दे सकता है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 है, राइट। हमें कितने चाहिए 5, तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, अभी पता है क्या है ये, EDTA, राइट। हमें पता है कि वो तो हेक्साडेंटेट होता है, उसके पास 6 डोनर साइट होते हैं, तो अगेन BB ऑप्शन नहीं है। ग्लाइसिनेटो, ओके, ग्लाइसिनेटो क्या होता है, ये होता है। अब बताओ इसमें कितने कोऑर्डिनेटिंग साइट है, 1 और 2, राइट। सो ये भी बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर डी है, बट इसका स्ट्रक्चर है क्या, इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन, ट्राई बोला है, ट्राई, ओके। तो सबसे पहले हमें पता है EDTA क्या होता है, सिमिलर दिखता है, बट वहां पे टेट्रा एसीटेट में यहाँ पे एसीटेट था, बट यहाँ पर ट्राई है तो सिर्फ 3 एसीटेट है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो कितने हमारे कोऑर्डिनेटिंग साइट है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो 5 हमारा डोनेटिंग साइट है एंड ऑब्वियसली EDTA इज ऑब्वियसली गोइंग टू एक्ट एज अ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ओके। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम IUPAC nomenclature of coordination compound, okay। सो अगेन इट इज़ अ PYQ। आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PYQ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं एंड बहुत एडिशनल क्वेश्चंस भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज, ओके। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले हमें पता है जब भी हम नेम देते हैं, राइट, तो हमें पता है कि कटायन को देते हैं फिर अनायन को देते हैं। हमारे यहाँ पर कटायन क्या है, पोटाशियम है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इस मॉलिक्यूल को, राइट। इसको लिख सकते हैं K+MnO4 2-, राइट। तो हमें पता है यहाँ पर हो गया हमारा पोटाशियम, तो जो भी डाई पोटाशियम बोल रहा है आप लोग गलत हो, ठीक है, सिर्फ पोटाशियम नाम होगा, ओके। एंड यहाँ का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं Mn का, जो क्या होगा x - 8 = -2, सो x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6। तो हम देख सकते हैं 7 एंड 6, सी को हमने काट ही दिया है, राइट। अब ध्यान से देखना, हमारा लीगेंड कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर लीगेंड है तो लीगेंड का नाम एंड कैसे होता है, आइडो से। सो नाम क्या होगा, ऑक्साइडो, ऑक्साइडो। यहाँ पर ऑक्सो लिखा है तो गलत है, एंड ऑक्साइडो लिखा है, ऑक्साइडो लिखा है, बिल्कुल ही सही है। एंड एक और चीज, अगर हमारा मेटल जो हमारा सेंट्रल मेटल है अगर वो अनायन की तरफ एक्ट कर रहा है या इट इज अ पार्ट ऑफ अनायन, तो इसका नाम किससे एंड होता है, 8 से। जैसे यहाँ पर मैंगनीस है तो द नेम इज गोइंग टू एंड विथ मैंगनेट, ओके। तो हम देखते हैं मैंगनेट, मैंगनीस। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पोटाशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैंगनेट एंड 6। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ओके। Now let's see another question which is from bonding in coordination compound, okay। ये बहुत ही important topic है, इसके जो questions है वो आते ही आते हैं, हमने वेटेज में देख भी लिया था, right। So let's see this question। Arrange the following coordination compound in the increasing order of magnetic moment। हमें atomic number दे दिया है मैंगनीज और आयरन का, right। So options दे रखे हैं, इन्होंने बता रखा है C वाला हमारा हाई स्पिन है, ठीक है। So चलो ट्राई करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करेंगे, दैट इज FeF6 3-। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मेटल का, दैट इज माय आयरन। सो इट इज गोइंग टू बी x - 6 = -3। तो यहाँ पर x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। x की वैल्यू अगर +3 है तो हमें पता है जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar4s0 3d5। हमें पता है कि जो d ऑर्बिटल है उसमें हमारे d सबशेल में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड हम अगर फिल करें
तो हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? पता है? ओके। बट हमें ये भी पता है जो हमारा लीगेंड है F-, ये क्या है? इट इज़ अ वीक फील्ड लीगेंड। अगर ये वीक फील्ड लीगेंड है तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये आपका पेयरिंग नहीं होने देगा। नो पेयरिंग, ओके? नो पेयरिंग है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और CFT के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको CFT के अकॉर्डिंग लिखूं, बिकॉज CFT इज अ बेटर थ्योरी देन VBT, तो इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँगी, ओके? ये हमारा T2G है और यहाँ पे हमारे 2 EG है, ओके? सो 1 2 3 4 5, सो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके? और यहाँ पर हमारा मेन एम क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का। क्यों? क्योंकि हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं, ओके? सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू क्या रिलेशनशिप है मैग्नेटिक मोमेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, ओके? नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? FeCN6 3-। सो अगेन यहाँ पर जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? +3 है। अगर Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Ar 4s0 एंड 3d5, राइट? सो आप कहोगे मैम अगेन डी ऑर्बिटल में सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं, यहाँ पे जो हमारा लीगेंड है वो है Cn-, एंड Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड तो यहाँ पे तो पेयरिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग होगी। एंड पेयरिंग होगी तो ये आपका कैसा टाइप का कॉम्प्लेक्स है? इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके? सो अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, सो अकॉर्डिंग टू CFT कैसे लिखा जाएगा? ये आप यहाँ पे लिख देती हूँ आपका T2G एंड EG 1 2 3 4 5। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके सिर्फ एक है, ओके? नाउ लेट्स सी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज MnCl6 3-। यहाँ पे भी आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का वो है +3। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? Ar 4s0 3d4, राइट? एंड हमें पता है क्लोराइड या क्लोराइडो, ठीक है, इट इज़ अ वीक फील्ड लीगेंड। वीक फील्ड लीगेंड में अभी आपको सब पता है क्या कि पेयरिंग नहीं होता है, राइट? सो CFT के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं एंड इन्होंने बोला कि ये क्या है? हाई स्पिन है। हाई स्पिन में तो पेयरिंग वैसे भी नहीं होगा। 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके? 4, ओके? नाउ लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन, दैट इज ओके MnCN6 3-। अगेन क्या है? Mn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar 4s0 3d4, ओके? अगेन Cn क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है। अगर Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है तो क्या होगा? पेयरिंग होगा और ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें? 2। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ओके? सो लिख देते हैं टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसमें कितने मिले थे? 5। इसमें कितने मिले हैं? 1। इसमें कितने मिले हैं हमें? 4। एंड इसमें कितने मिले हमें? 2, राइट? सो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज इक्वल टू √n+2। जो n क्या है हमारे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। आ गया समझ? सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट करेक्ट आंसर क्या होगा? A होगा सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, फिर किसका होगा? C का होगा, फिर किसका होगा? D का होगा, और सबसे कम किसका होगा? B का होगा। सो BDCA, BDCA, BDCA। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, BDCA। क्लियर? ओके? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अगेन एंड अगेन ट्राई करना है, ठीक है? और हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स के ऐप में एक फीचर है जो कहता है हेल्प मी सॉल्व इट। हेल्प मी सॉल्व इट में क्या होगा? आपको स्टेप बाय स्टेप
आपको हेल्प करेगा टू कम टू द आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, यू कैन टेक हेल्प, राइट, यू कैन यूज दिस क्वेश्चन एंड आस्क इन द फ्यूचर हेल्प मी सॉल्व इट। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाएगा, ओके। सो काइंडली यूज दैट थिंग, ओके, थैंक यू। नाउ let's move to next question, which is again our JEE PYQ that came this year only, 2025 में आया है, ठीक है। So from the magnetic behavior of this compound which is paramagnetic and this compound which is diamagnetic, choose the correct geometry and oxidation state of the central metal, okay। So चलो ऑप्शंस बाद में देखेंगे, सबसे पहले सॉल्व करना सीखते हैं। So अब आपको पता ही चल गया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपाउंड को लिखते हैं और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मेटल का, राइट। सो हमें पता है x -4 इज इक्वल टू -2, तो x की क्या वैल्यू आ गई है +2। सो निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s0 3d8, राइट। आपको अगेन ये भी पता है जो Cl- है वो क्या है, वीक फील्ड लीगेंट है। अगर ये वीक फील्ड लीगेंट है तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी, राइट, पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ये मेरे कौन से हैं 3d, और ये क्या है इसके बाद 4s, और इसके बाद क्या होगा 4p। तो आप देख सकते हो जो भी लीगेंड से अपने इलेक्ट्रॉन देगा वो कहाँ पे देगा, 4s और 4p पे देगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है, sp3 हो गया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल, ओके। सो हमने दो चीज़ निकाल दिया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी ज्योमेट्री, राइट। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं जो है CO4 एंड अच्छा न्यूट्रल है, ठीक है। सो अगेन सबसे पहले क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है निकल का, ठीक है। हमें पता है कि CO क्या है, इट इज़ अ न्यूट्रल लीगेंड, राइट। सो आपका x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Ar4s2 3d8, राइट। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा लीगेंड CO कार्बोनिल। ये क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो क्या होगी, पेयरिंग होगी, ठीक है, पेयरिंग होगी, ठीक है। सो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा है 4s 3d एंड इसके बाद हमारा क्या आता है 4p, ओके। एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। हम जानते हैं कि CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, पेयरिंग होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर आकर पेयरिंग करेंगे। अगर ये पेयरिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, d ऑर्बिटल सारा फिल हो जाएगा, राइट, और हमारा s और p क्या हो जाएंगे, वेकेंट हो जाएंगे। तो अब जो लीगेंड है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, वो करेगा s और p में, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। सो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया, इसका 0 है एंड टेट्राहेड्रल। सो द आंसर इज, पहले वाले मॉलिक्यूल में कितना था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, टेट्राहेड्रल था। दूसरे वाले जो कंपाउंड है उसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड वो टेट्राहेड्रल है। हेंस द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? Okay, now let's move to the next question, which is going to be from this particular topic. Again, a very important topic, that is isomerism in coordination complexes. Again, PYQ. Okay, so JEE Main 2024 में आ रखा है ये question. Number of stereoisomers possible for these complexes. ये दो complexes आप देख सकते हैं, and इसमें जो हमारा PY है, it is a ligand जिसको कहते हैं pyridine, and जो OX है, again it is a ligand जिसको कहते हैं oxalate. Okay,
हमारा जो pyridine है इट इज अ मोनोडेंटेट, बट जो हमारा ऑक्सलेट है दैट इज बाइडेंटेट। ओके, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है स्टीरियो आइसोमर्स बनाना आना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका टाइप देख लेते हैं। तो ये इसका क्या टाइप है, MA3B3। ओके, A क्या है, वन टाइप ऑफ लिगेंड, B इज अनदर टाइप ऑफ लिगेंड, एंड हाउ मेनी लिगेंड्स आर देयर, 3 and 3। सो इसका टाइप ये है। जब भी हमारा MA3 और B3 होगा तो यहाँ से सिर्फ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकलेंगे। ओके, वो कौन से होंगे, एक फेशियल होगा और दूसरा मेरिडोनल। ओके, नाउ फिर ये है हमारा दूसरा। ओके, ये कौन से टाइप का है, M आपका A2 और ये है हमारा AA2। ओके, हमें पता है AA2 का मतलब इट इज अ बाइडेंटेट। ओके, सो यहाँ से भी हमारे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएंगे, एक होगा सिस, एक होगा ट्रांस। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बता रखा है, इस वाले का होगा 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक होगा हमारा फेशियल और दूसरा होगा हमारा मेरिडोनल। ओके, तो यहाँ से जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो होंगे 2। ओके, तो इस मॉलिक्यूल के लिए 2 होंगे। अब जो हमारा जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स था उसके लिए हमारे पास होंगे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक होगा हमारा सिस और दूसरा होगा हमारा ट्रांस। बट हमें स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है, हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं निकालना है। सो वंस वी हैव कैलकुलेटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसके बाद हम देखेंगे उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है, वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ओके, तो हम देख सकते हैं जो सिस वाले में, इसमें आपका POS बिल्कुल भी नहीं है। अगर POS नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, एंड इसमें COS भी नहीं है तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये इसका D फॉर्म है तो इसका एक L फॉर्म भी एग्जिस्ट करता होगा, दैट इज द मिरर इमेज, राइट। बट अगर हम ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो इसमें POS एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसमें POS एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स से कितने निकलेंगे, 1, 2 और इसका ऑप्टिकल आइसोमर, राइट। सो टोटल 3 निकलेंगे, हेंस द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 respectively. Okay, so the correct answer is going to be option number C. Now let's move to the next question, that is among A to D. Okay, A, B, C, D, the complexes that can display geometrical isomerism is. Okay, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब भी हम बात करते हैं, हम सिस ट्रांस के बारे में बात करते हैं, राइट। तो हमारे पास 2 डिफरेंट लिगेंड्स होने चाहिए एंड सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, राइट। एक होगा तो क्या सिस क्या ट्रांस, राइट। तो यहाँ से तो पता चल गया ए तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, राइट। एंड अगेन बी में भी अगर आप देखोगे तो एक ही अमोनिया है, तो ये भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब है हमारे पास सी और डी का, तो यस ये कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट आइसोमर्स है, राइट। सो ये दोनों क्या कहते हैं, सिस भी हो सकता है ट्रांस भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे ये दोनों सिस भी हो सकता है ट्रांस भी हो सकते हैं, तो ये दोनों करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द सोल्यूशन। ऑलरेडी बता रखा है ए और बी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिस और ट्रांस कभी बनेगा ही नहीं, राइट। बट अगर आप सी और डी देखोगे तो इसमें बन सकता है। ओके, देखो ये है जो अमोनिया है वो एक दूसरे के सिस में होगा और ये अमोनिया एक दूसरे के ट्रांस में हो सकता है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ओके, नाउ अगर आप इसको देखते हैं तो Cl और Br एक दूसरे के ऑपोजिट रह सकते हैं और Cl और Br एक दूसरे के पास रह सकते हैं, एडजेसेंट, राइट। सो अगेन यहाँ से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, हेंस द करेक्ट आंसर इज C and D. ओके, C and D, दैट इज ऑप्शन नंबर B. क्लियर है? ओके, now let's see another question which is match list 1 with list 2. okay, so list 1 में सारे complexes है and list 2 में आपके कौन से टाइप के आइसोमेरिज्म ये कॉम्प्लेक्स शो कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो ना, आपको नहीं भी पता हो तो सबसे इजी वाला चूज करो। हाइड्रेट कहते हैं, सॉल्वेट कहते हैं, तो मेरे को ये पता है कि ये तो आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। सो सी 2 के साथ मैच कर रहा है। ओके, सो C2 के साथ सही है, C2 के साथ नहीं, C2 के साथ नहीं, C2 के साथ नहीं। आंसर मिल गया, आंसर तो यही था। कितना इजी क्वेश्चन था ये, राइट।
चलो, बट आई विल डू माई ड्यूटी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पूरा, ओके। सो ऐसे मेटल्स, राइट, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम हो, तो वो दे आर केपेबल ऑफ शोइंग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सो ए आपका 3 के साथ मैच हो जाएगा, ए आपका 3 के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखें, NO2 है, ये जो लिगेंड आप देख रहे हो ना NO2, ये आपका नाइट्रोजन जो एटम है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है टू द मेटल आयन, और यहाँ पे एक और एटम है ऑक्सीजन, दे कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द मेटल आयन। सो दो साइड से लिंक हो सकता है, राइट। सो अगर दो साइड से लिंक हो सकता है तो इसको क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। सो बी आपको क्या शो करेगा, 1, ओके, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। एंड अगर हम डी वाले ऑप्शन को देखते हैं, सिस CrCl2 ऑक्सिलेट आयन, राइट, हमें पता है ऑक्सिलेट क्या है, बाइडेंटेट है। जस्ट अभी हमने ये पिछला क्वेश्चन देखा था, राइट, रिमेंबर, जिसमें ये इसमें POS होता नहीं है, अगर इसमें POS होता नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। सो ये कौन सा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। सो ध्यान से देखना, इसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, Cr यहाँ पे आ जाएगा, CO यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, ओके। अगर आप देखोगे लिंकेज लिगेंड के बारे में बात कर रहा था, यहाँ से नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन दे रहा है, तो दीज टू आर लिंकेज आइसोमेरिज्म, राइट। फिर अगर आप यहाँ पे देखो वाटर 6 है, यहाँ पर वाटर 5 हो जाएगा, अगेन इट इज अ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, राइट। एंड आपको ऑलरेडी बता रखा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसमें ना तो COS है ना तो POS है, राइट। सो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, ओके। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना, ओके। नाउ लेट्स मूव and talk about another question which is going to be from this particular topic, that is metal carbonyl, okay. Again it is a PYQ, JEE Main 2021 में आ रखा है, number of bridging CO ligand in Mn2CO10S, okay. इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आंसर क्या है बताओ, नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड, एक भी तो ब्रिज नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या है, 0। द करेक्ट आंसर इज 0, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, among the following metal carbonyl the CO bond order is lowest in, ओके। सो मैं आपको कहानी बताती हूँ CO की। CO कैसे दिखते हैं, ओके। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। और जो कार्बोनिल है इट इज अ लीगेंट है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, राइट। सो मेनली कहाँ से होता है, कार्बन के साइड से होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। वाई, बिकॉज कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर देगा, किसको करेगा, मेटल आयन को। आपको पता है मेटल आयन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो कहाँ पर कर रहा है, इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल पे डोनेट कर रहा है। तो दो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, इनके बीच में दो बॉन्ड बनते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। सो इस टाइप के बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, राइट। सो आप ध्यान से सुनना, ये जो कार्बन का जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएगा, आपके एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डोनेट करता है, ये करता है पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल में। आपके यहाँ पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक सिनर्जिक बॉन्डिंग है, राइट। अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में देगा, उतना आप बताओ कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ता रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती रहेगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होता रहेगा, राइट, ओके। एंड बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कम कहाँ होगा, देखते हैं। सबसे पहले हम मैंगनीज को देखते हैं, ठीक है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar4s1 3d5। आपको पता है CO इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगी, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 + 5 6 बोले तो 3 लोन पेयर, राइट। फिर अगर हम वेनेडियम को देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा V-, ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Ar4s2 and 3d, साइंस टीचर वेरी, ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 4।
सो अगेन कितने लोन पेयर हैं? लोन पेयर हो जाएगा 3, राइट। सो इसका देखते हैं सी आर का तो CR ही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? CAR 4s1 3d5, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएगा आपका 3, राइट। एंड इसका देख लेते हैं Fe, अगेन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ये कितना हो जाएगा? AR 4s2 3d6, राइट। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इसके पास है। क्यों? क्योंकि 4 लोन पेयर होगा, राइट। सो जितना मेटल इलेक्ट्रॉन्स वापस देगा तो उनके बीच में क्या होगी? ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, राइट। इन दोनों के बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग हो रही है। अगर इनके बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग हो रही है तो इसका बॉन्ड लेंथ का बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा, बिकॉज वी नो दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और ये कब होगा? जब मेटल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो C और O का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी एंड बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। क्लियर है? Now let's see another question which is from this particular topic, that is importance of coordination compound. Okay, so question is match list 1 with list 2. Just अभी बताया कैसे करना है, right? जो आता है उसको सबसे पहले मैच करवाओ, फिर ऑप्शन से देखो कौन से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। भाई मैंने कितने बार पढ़ रखा है एंटी कैंसर ड्रग में प्लैटिनम होता है, राइट, सिस्प्लैटिन, राइट। सो सी तो हो गया हमारा 2, सी हो गया हमारा 2, ए गलत है, सी हो गया हमारा 2, सी गलत है, सी हो गया हमारा 2 एंड सी हो गया हमारा 2, बी है हमारा करेक्ट आंसर, राइट। ओके, पर चलो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। एंड हम जानते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम होता है, राइट। सो A4 हो गया है। विटामिन B12 में हमारा कोबाल्ट होता है, सो B3। एंड ग्रब्स कैटलिस्ट में हमारा रुथेनियम होता है, तो हमें पता है D is going to be 1. Okay, so the correct answer is going to be option number B. Okay, so we have done good amount of questions. आप देख सकते हो इस पेपर में हमारे PYQs भी थे और एडिशनल क्वेश्चंस भी थे, राइट। सो आपको पता है कि ये पेपर कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए एंड इस पेपर को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने बेटर मार्क्स आएंगे, ठीक है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो माई ओनली एडवाइस फॉर यू इज़ थ्योरी पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, ठीक है। जितने क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।